हाँ जी बच्चों, देखो मुझे आपसे एक बात ये कहनी है कि फिजिक्स को अगर समझना है तो बड़ा आसान तरीका ये है कि थ्योरी पढ़ने के बाद में आप रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करें। आपने अगर रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी सॉल्व की हैं तो आपको थ्योरी समझ में आ ही जाएगी। देखिए, थ्योरी कितना ही अच्छा टीचर पढ़ा दे, समझ में तब आती है जब हम क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हैं। जब तक हम एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नहीं कर लेते, काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं करते, तब तक थ्योरी समझ में आती ही नहीं है। यानी टीचर से बढ़िया थ्योरी हमें कौन समझाता है? क्वेश्चन समझाते हैं, प्रॉब्लम समझाते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज कर देंगे। वीडियो पॉज करके अपने आप उसका सॉल्यूशन करेंगे और फिर बाद में मैच करेंगे। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम समझा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एट t इक्वल टू 0, a इज टॉप मोस्ट पॉइंट। एक व्हील है, पहिया है, वो सड़क पर रोल कर रहा है। जब सड़क पर रोल कर रहा है तो किसी टाइम पर t इक्वल टू 0 पर a टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो ऑफ पॉइंट ए ऑन व्हील इन हाफ रोटेशन। देखिए क्या होगा कि जब व्हील यहाँ से रोल करना शुरू करता है तो आधे रोटेशन में क्या घटना होगी। आधे रोटेशन में आपका जो टॉप पॉइंट ए है वो बॉटम पर आ जाएगा, जो बॉटम पॉइंट बी है वो टॉप पर चला जाएगा। आधे रोटेशन में ये होगा। और जो आपका सेंटर पॉइंट है वो कितना खिसक जाएगा बताओ आधे रोटेशन में? आधे रोटेशन में सेंटर पॉइंट जो है वो इतना चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सेंटर पॉइंट का जो मूवमेंट आएगा वो आएगा पाई इंटू आर। अगर कंप्लीट रोटेशन होता तो सेंटर पॉइंट कितना चल जाता? 2 पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा रोटेशन होता है तो व्हील जो है 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है सेंटर टू सेंटर। अपर पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ये अलग चीजें हैं। तो अब देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि हमें इसका डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो निकालना है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना सॉल्यूशन करिए, मैं अपना सॉल्यूशन करता हूं, फिर हम दोनों सॉल्यूशंस को मैच करेंगे। राइट? तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। ए का डिस्प्लेसमेंट चाहिए जी। ए का डिस्प्लेसमेंट आप सब जानते हैं, डायरेक्ट होता है ए डैश। और इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो ए डैश आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, है ना, ये आएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चेक करना जरा। मैं यहां लिख रहा हूं r और इसमें आएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसानी से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम जो ए पॉइंट है इससे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ए पॉइंट ऐसे आएगा। अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं इस ए पॉइंट की। तो देखो, मान लीजिए कि जो ए पॉइंट है वो थोड़ी देर बाद में थीटा एंगल से टर्न कर जाता है। ये व्हील बनाया है मैंने, किसी शुरू में आपका ए पॉइंट टॉप पर था, सबसे ऊपर था। थोड़ी देर में मान लो ये थीटा एंगल टर्न कर जाता है। सपोज थीटा एंगल जब टर्न कर जाएगा तो कितनी देर में थीटा एंगल टर्न करा? टी टाइम में। तो टी टाइम, थीटा इज व्हाट? एंगल टर्न्ड इन टाइम टी। तो देखो, थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा ओमेगा टी। ओमेगा क्या मानेंगे हम? एंगुलर वेलोसिटी मान लेंगे, या एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी बोलो। तो ये थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होगा। ये आप सब जानते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पर इस जगह, इसके अंदर कौन कौन सी वेलोसिटीज होंगी? देखो, एक तो इसके अंदर वी वेलोसिटी होगी, जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ व्हील, है ना, स्पीड ऑफ व्हील। तो वी इज व्हाट? वी इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ व्हील। ऐसे बोलो आप, सेंटर ऑफ व्हील, है ना, राइट। तो ये वी आया। इसके अलावा यहां पर क्योंकि ये टर्न हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये एक टेंजेंशियल वेलोसिटी हो रहेगी। इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं ओमेगा आर बराबर वी होता है, राइट। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। अब पता है इस ओमेगा आर के दो कंपोनेंट आएंगे। इसको मैं कहूंगा ओमेगा आर कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा इसे मैं कह दूंगा ओमेगा आर साइन थीटा। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं वेलोसिटी वेक्टर ए का लिख रहा हूं।
ए का वेलोसिटी वेक्टर, ए का वेलोसिटी वेक्टर वी आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, सॉरी आई कैप माइनस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप। ओके, ये आपका आ गया। ओमेगा आर को हम वी लिख देंगे बेटा, ओमेगा आर को हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर वी ए वेक्टर लिख रहा हूँ क्लियरली, वी को मैं कॉमन ले रहा हूँ, आई ये आएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप, मैंने थीटा को ओमेगा टी लिख दिया है, माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है और आपको ये एक बात पता होनी चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर से कभी भी डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होती है, वेलोसिटी वेक्टर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, स्पीड लाना पड़ेगा। तो मैं इसका जो है मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, आप देखना मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं इसका, चेक करेंगे। तो जब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसको तो क्या आएगा बताओगे, ये आएगा 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, चेक करना था, इसका अंडर रूट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट है ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर किया है ईमानदारी से, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 लिख दिया है, जो आएगा आप लोग जानते होंगे है ना। चलिए अब ये जो है इसको वी ए वेक्टर, इसको हमने वी लिख दिया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉमन 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको फिर हम लिख देंगे, इट इज ए मैग्नीट्यूड है साहब, है ना, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, वी ए का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए वी, तो ये 2 जो है ये अंडर रूट जो है अंदर क्या आ जाएगा 2 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इज व्हाट, इट इज 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ये आपका वी ए आ गया। अब मैं यहाँ से अपने थोड़ी सी जगह खाली कर ले रहा हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ सवाल में, प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन हो ही गई ना आपको। चलिए अब देखिए आप नेक्स्ट, हम अब क्या करेंगे, इस स्पीड को लिखेंगे ds अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, और फिर ds को इंटीग्रेट करेंगे आधे साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए करेंगे, राइट। तो चलिए नाउ लुक एट माय स्टेप्स, वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, इसको मैं लिखूंगा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt को मैं लिख रहा हूं 2v cos ओमेगा t बाई 2, ये है राइट। 2v को मैं लिख दूंगा 2 ओमेगा r cos ओमेगा t बाई 2। अब ds को मैं लिखूंगा क्या, ds को लिखूंगा मैं 2 ओमेगा r cos ओमेगा t बाई 2 dt, तो ये इंटीग्रेट करो, तो अब ये s आएगा आपके पास। अब इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, आधे साइकिल के लिए, आधा रोटेशन करना है, तो आधा रोटेशन आएगा 0 से t बाई 2। तो देखिए 2 ओमेगा r कॉमन निकाल दिया मैंने, cos ओमेगा t को मैंने इंटीग्रेट किया, तो ये हुआ साइन ओमेगा t बाई 2 अपॉन ओमेगा बाई 2, 0 से लेके t बाई 2 तक आधा साइकिल है, तो ओमेगा से ओमेगा गया, ये s बराबर आ जाएगा 4r। बेटे अब आप इसको वैल्यूज को पुट करिए, तो देखिए साइन ओमेगा बाई 2 और अब है t बाई 2, तो t बाई 2 को मतलब मैं लिख दूंगा 1 बाई 2, t को लिख दूंगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, सब जानते हैं, और ये 0 है, तो कुल मिलाकर के आपका s कितना आ गया, 4r आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो आपका वो था, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 4r ट्रेवल की है टॉप पॉइंट में। टॉप पॉइंट आधे रोटेशन में कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया, टॉप पॉइंट आधे रोटेशन में
जमीन पर आ गया, पूरे रोटेशन में वापस चढ़ेगा। इसका मतलब जो जमीन पर आ गया है वो ऊपर उठता है, जो गिरा है वो ऊपर उठेगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। इसका मतलब ये प्रकृति का रूल है जी। तो आप समझ लीजिए, अगर कभी कोई गिरावट आ गई है रिजल्ट में किसी बच्चे के, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वापस ऊपर उठ सकते हैं। अब देखो, हमारा काम था डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, r√4 + π² अपॉन 4r, ये डिस्टेंस है, आधे साइकिल की है, तो ये आ जाएगा √4 + π² अपॉन 4r। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये आधे साइकिल के लिए जवाब आया है। ओके, अब अगर एक बात बताइए, सेम क्वेश्चन को फुल साइकिल के लिए पूछ लिया जाए तो, अगर सेम क्वेश्चन को कंप्लीट साइकिल के लिए पूछ लिया जाए कि साहब फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो इन वन कंप्लीट साइकिल, तो देखिए क्या होगा। तो मैं बता देता हूं क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फॉर कंप्लीट साइकिल, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फॉर कंप्लीट साइकिल, ये कुछ अलग ही आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे साइकिल के लिए क्या आएगा, असली बहुत ही गंभीर बात है। आप देखिए क्या होगा ये। अब की बार पता है डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 2πr आएगा और डिस्टेंस आपका 8r आएगा। तो 2πr आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा और 8r आपका डिस्टेंस आएगा। देखिए 8r, एक्चुअली डिस्टेंस को तो हमने सीधे डबल कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि जब आपका कंप्लीट साइकिल होगा ना, तो जो ए जो ऊपर था, है ना, कंप्लीट साइकिल के बाद में ये a' ये घूमकर वापस ऊपर आएगा, तो आपकी जो नेट जो डिस्टेंस आएगी वो 2πr आएगी। कंप्लीट साइकिल हो गया तो ये 2πr आएगी और ये 8r आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4, ये आंसर आएगा कंप्लीट साइकिल डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो। चलिए ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए।